वन पीस एपिसोड 1088 की शुरुआत में ब्लैकबियर्ड हैंकॉक को पकड़े हुए था। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथियों को इंसान में वापस बना दो। हैंकॉक कहती है तुम पहले अपने गंदे हाथ मेरे ऊपर से हटाओ। ब्लैकबियर्ड कोबी को शुक्रिया कहता है कि तुमने मेरी मदद की एक पायरेट आइलैंड पर कब्जा करने में। ब्लैकबियर्ड कोबी से पूछता है क्या उसे लगता है कि हैंकॉक सबको नॉर्मल बना देंगी अगर वो उसे छोड़ दे। कोबी कहता है कि अगर हैंकॉक ने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। हैंकॉक कहती है कि अगर वो दोनों चले जाए तो सबको नॉर्मल बना देंगी, लेकिन ब्लैकबियर्ड इनकार करता है कह के कि उसको विश्वास नहीं है हैंकॉक की बातों पर। ब्लैकबियर्ड डिसाइड करता है कि वो हैंकॉक को मार देगा, लेकिन तब रेली वहाँ आ जाता है और वो कहता है मुझे पता था कि नेवी यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इस आइलैंड की ऐसी हालत कर देंगे। वो हैंकॉक से माफ़ी मांगता है लेट आने के लिए। वो अपनी तलवार निकाल के हैंकॉक से कहता है कि वो सबको नॉर्मल कर दे और फिर मैं इन्हें देखता हूँ ये लोग आइलैंड से कैसे नहीं जाते। फिर प्रेजेंट टाइम में हैंकॉक रेली को शुक्रिया कहती है उसे बचाने के लिए। रेली कहता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उनकी रेपुटेशन ने उन्हें बचा लिया। वो कहता है कि वो ब्लैकबियर्ड से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता अपने बुढ़ापे की वजह से। रेली फिर कहता है कि मराइन्स नए पैसिफिस्टस का इस्तेमाल कर रहे हैं वॉरलॉर्ड को रिप्लेस करने के लिए। पूजा पायरेट्स की एक मेंबर कहती है कि उन दोनों पैसिफिस्टस में से किसी एक को भी खरोच तक नहीं आई और एक का फेस बचपन में हैंकॉक की तरह दिखता था। मराइन्स के मुताबिक ब्लैकबियर्ड ने कोबी को किडनैप कर लिया है। उसके बाद रेवोल्यूशनरी आर्मी को पता चलता है कि साबो ठीक है। ड्रैगन बोलता है कि उसे खुशी है कि साबो ठीक है, पर वह उसे माफ नहीं करेगा अगर उसने सच में अलाबास्ता के किंग कोबरा को मार दिया होगा तो। फिर वो कुमा से पूछता है कि वो उसे बताए कि उसने क्या देखा। इस बीच उनको एक कॉल आता है और मराइन उनके कॉल को ट्रेस कर रहे होते हैं। कॉल उठाने के बाद पता चलता है कि वो साबो है। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को साबो के इंसिडेंट के बारे में पता चलता है। सभी लोग इस बात पर दुखी होते हैं। लूपी ये मान नहीं पाता कि साबो ने किंग कोबरा को मार दिया है। रॉबिन उसकी बात से एग्री करती है, समझाते हुए कि रिवॉल्यूशनरी आर्मी के दुश्मन वर्ल्ड नोबल्स है, ना कि रेगुलर किंग्स। उन्हें पता चलता है कि वीवी भी गायब हो गई है उस इंसिडेंट के बाद। ये लोग वीवी की मदद करने के लिए जाने का डिसाइड करते हैं। जोरो कहता है कि हमें इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीवी अभी सीधे खतरे में नहीं है। जोरो सबको शांत होने को कहता है। उसने लूफी से पूछा कि क्या उसे याद है जब उन्होंने कहा था कि एस अपने एडवेंचर में था और वो उस पर भरोसा करता था कि वो अपने आप को हैंडल करेगा जब तक सच में उसको मदद की ज़रूरत ना हो। इसलिए उसे लगता है कि वीवी को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए क्योंकि उसे पता है कि वो कितनी ताकतवर है। लूफी, नामी, चॉपर और सांजी इस पर गए थे कि जोरो उन्हें वीवी के लिए चिंता करने से नहीं रोक सकता और वो जोरो को अलग अलग नाम से चिढ़ाते हैं, जिस वजह से जोरो और सांजी फाइट करना शुरू करते हैं। रॉबिन बताती है कि जब वो वाहनों में थे तो बहुत कुछ चेंज हो गया है। उसके बाद लूपी लेटा होता है और साबो इनोसेंट है कहता है। उसे याद आता है जब उसने, साबो और रेस ने एक कसम खाई थी। लूफी सबको बताता है कि उसने अपने भाइयों को और सैंक्स को क्या कहा था, जिससे सब सरप्राइज होते हैं। वो सब कहता है कि लूफी का सपना पॉसिबल ही नहीं है। लूफी कहता है भले ही वो अभी पॉसिबल नहीं है पर वो पायरेट किंग बनने के बाद पूरा होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।